अस्सलाम वालेकुम। आज का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 रेडी है सब? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में जरा ध्यान से देखना। आज डाटा है डबल, दो किस्म का डाटा है, यानी कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड वाला भी डाटा गिवन है, उसके जरिए भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये डाटा इस तरह का दिया गया। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि मेथड आपसे जो कहा गया आपने वही यूज करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे पहले उसको जरा समझो व्हाइट बोर्ड पर, कि मेथड हमने लगाना है जो वो कहेगा वही लगाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो हम कैलकुलेट कैसे करें। क्योंकि देखो चाहे मेथड कोई भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या रिटर्न डाउन, ये पॉइंट बहुत समझने वाले हैं। मेथड दोनों में से कोई भी हो, पहले साल की डेप्रिसिएशन दोनों की सेम निकलती है। पहले साल की डेप्रिसिएशन सेम आएगी। मैंने जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किए सारे उठा के देखो, सारे उठा के देखो, हर क्वेश्चन का पहला साल जो है उसको सॉल्व करके देखो। हर क्वेश्चन का पहला साल की जो डेप्रिसिएशन है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालो चाहे आप रिटर्न डाउन वाली मेथड से निकालो, दोनों से सेम आएगी, पहले साल की सेम आएगी। लेकिन दूसरे साल जाके फर्क पड़ेगा। दूसरे साल क्या फर्क पड़ेगा? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो दूसरे साल डेप्रिसिएशन कौन सी यूज होगी? दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कौन सी यूज होगी? स्ट्रेट लाइन मेथड पहले साल होगा, और उससे अगले साल क्या होगा? तीसरे साल में क्या होगा? पहले साल में। चौथे साल में क्या होगा? पहले साल में। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा? पहले साल तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, दूसरे साल क्या होगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी रिमेनिंग बैलेंस पे, जो बाकी रकम बच जाती है बैलेंस पीडी पे बच जाती है, उस पर कैलकुलेट होगी, और वो पहले साल की निस्बत पहले से कम होती है। तीसरे साल क्या होगा? उससे कम हो जाएगी। चौथे साल, लेकिन पहले साल की डेप्रिसिएशन दोनों की हमेशा बराबर है। अब प्रॉब्लम है यहाँ, ठीक है। अब डाटा दे दिया गया कुछ ऐसा, मैंने आपसे कहा था हमने जब स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे थे तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एडी, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सी माइनस एस बी ओवर लाइफ। ये फॉर्मूला लगाते हैं। सी मतलब सी क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलरी वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर ये चीजें गिवन ना हो, मतलब लाइफ ऑफ एसेट गिवन नहीं है, अगर ये चीज गिवन नहीं है तो क्या आप इस फॉर्मूले से एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे? नहीं निकल सकती, ठीक है, क्योंकि लाइफ नहीं है गिवन। अगर लाइफ गिवन नहीं है तो फिर हम डिवाइड किस पे करेंगे? डिवीजन में जीरो अगर आएगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इनफिनिट, वो तो आंसर ही नहीं आएगा उसमें, ठीक है। मैं आपको रूल के मुताबिक। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि अगर ये लाइफ गिवन नहीं होगी तो फिर क्या गिवन होगा? फिर मैंने कहा था कि आपसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि एक परसेंटेज में कुछ ना कुछ गिवन होगा, 5%, 10%, 15%, 20%, ऐसा कुछ गिवन होगा। ऐसा ही बोला था मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं फॉर्मूला यूज होगा तो फिर रेट गिवन होगा, अगर रेट गिवन नहीं होगा तो फिर ये होगा, ऐसे ही कहा। अब हमें आ गया दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन किए हैं उन सब में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि परसेंटेज, ये चीज गिवन होती है। कोई क्वेश्चन अभी तक आपने ऐसा सॉल्व किया जिसमें लाइफ ऑफ एसेट भी गिवन हो, कॉस्ट भी गिवन हो, स्क्रैप वैल्यू वगैरह गिवन हो, साथ रेट भी गिवन हो? अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें इसकी भी फॉर्मूले की भी चीजें गिवन हो और साथ रेट भी गिवन हो, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि या तो फॉर्मूले की चीजें गिवन होगी, या अगर ये चीजें गिवन नहीं होगी तो फिर रेट गिवन होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज होगी
या परसेंटेज होगी या फॉर्मूले की चीजें होंगी, क्लियर होगी बात। लेकिन अब क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें दोनों डाटा गिवन है, यानी कि ये भी गिवन है लाइफ ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट वगैरह, ये भी गिवन है और साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है। हम तो मसला नहीं हो गया, प्रॉब्लम हो गई तो भैया अब हम डेप्रिसिएशन निकालें तो किससे निकालें? ये तो पहले साल में ही पक्का हो गया, पहले साल की डेप्रिसिएशन में ही मसला आ गया। पहले साल की डेप्रिसिएशन आप किससे निकालें? इस फॉर्मूले से निकालें या रेट को यूज करके निकालें? प्रॉब्लम है ना। अब ये है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। बस अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये यूज करना है या ये यूज करना है तो बस बाकी सारा क्वेश्चन कुछ नहीं, पुराना ही, बाकी सारा पिछला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ तरीका। अगर तो आपका ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला यूज होता है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। फार्मूला कहाँ यूज होता है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड के और क्या क्या नाम है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। तो डेप्रिसिएशन का ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? अगर आपसे कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो, फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, फिर ये परसेंटेज यूज नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर आपसे कहा जाता है कि यूज करें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो याद रखें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में स्क्रैप वैल्यू जो होती है इग्नोर की जाती है। स्क्रैप वैल्यू के बगैर, विदाउट कंसीडरिंग दी स्क्रैप वैल्यू, हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इसका मतलब फिर क्या है? अगर स्क्रैप वैल्यू को हम यूज नहीं कर सकते इस मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम स्क्रैप वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताओ, अब हम फार्मूला यूज करेंगे? अब फार्मूला यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई उसमें स्क्रैप वैल्यू लगानी पड़ेगी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करके फिर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या है? ये सारी जो हमने इतनी बहस की है, सारी डिस्कशन की है, इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब दो और भी गल करो, दो वर्ड्स में, 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि करना क्या है। सीधी सी बात है, मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी फार्मूले से, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन होगी फार्मूला से, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी रेट। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है, फार्मूले की अमाउंट सारी गिवन है, रेट भी गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि मेथड कौन सा है। अगर मेथड उसने कहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे फार्मूले से। और अगर उसने कहा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो फिर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे परसेंटेज से। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बात? हमने अब फैसला किस पे होना है? मेथड कि मेथड कौन सा। तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं, रीड आउट करें क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर बताइए। 351 251। ओके, क्वेश्चन नंबर है जी 10, शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आ गया मेथड? कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब है कि अब डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी? ठीक हो गया? बस जी। वो कह रहा है कि मशीनरी का अकाउंट बनाएं किस मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, एंड फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ये जो मंदरजा झैल आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें इंफॉर्मेशन में 4 पॉइंट्स हैं, A B C D। ठीक है, ए पॉइंट में क्या दिया गया है? मशीनरी की कॉस्ट 200,000,
बी पॉइंट क्या है, एस्टिमेटेड लाइफ 3 इयर्स। सी पॉइंट क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 33 एंड 1/3% पर एनम, 33 सही 1/3%, ठीक है। और क्या गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है कितनी, 20,000। हमने अकाउंट बनाना है कितने साल का, 3 साल का। अब मुझे ये बताएं, अब देखें ये फार्मूले की सारी चीजें गिवन नहीं, गिवन है सारी चीजें। इस फार्मूले में क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ एसेट दी गई है कितनी है, 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू गिवन है 20,000। लाइफ ऑफ एसेट गिवन है 3 इयर्स, गिवन है ना, सारा कुछ ही गिवन है। फार्मूला तो लग सकता है, इस फार्मूले से डेप्रिसिएशन तो आ सकती है, लेकिन क्या हम फार्मूले से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नहीं, यस और नो, नो, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला किस मेथड के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, लेकिन उसने हमें प्रूफ में क्या कहा, मेथड कौन सा यूज करना है, भाई हम ये फार्मूला इसलिए नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते। तो ये फार्मूला के लिए फिर क्या चाहिए, परसेंटेज, परसेंटेज गिवन है, यस गिवन है, कितने परसेंट है, 33 से 1/3%, 33 एंड 1/3% गिवन है। बस सिंपल है, हम लोग फॉर्मूले में जाएंगे, हम लोग सीधा सीधा अकाउंट बनाएंगे और हर साल डेप्रिसिएशन 33.33% लेते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे, फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा एक चीज इसके नीचे लिखी हुई है नोट, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है नोट, देखना, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है इस तरह का तो नीचे नोट जो लिखा हुआ है ये नोट पेपर में नहीं आता, ठीक है। अगर ये सवाल पेपर में आया तो पेपर में ये नोट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा नोट, अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड विदाउट कंसीडरिंग रेजिडुअल वैल्यू। ये जो स्क्रैप वैल्यू है इसको इग्नोर करके, इसको कंसीडर किए बगैर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है इस मेथड में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, यानी कि आप ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन ये पेपर में नहीं आना नोट, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बुक ले लें, हमें क्वेश्चन याद हो चुका है जुबानी, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पंगा है इसमें, वो है ये वर्किंग का। हम लोग ये जो डेप्रिसिएशन रेट है इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा करते हैं, पहले हमें छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट है, वर्किंग नोट्स, छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स में W1 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या प्रॉब्लम है, वो रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 33 एंड 1/3% पर एनम सालाना। ये अब हम इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स में ले आते हैं, अशारिये में ले आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं, ये कैसे खत्म करते हैं आप बता, 3 को क्या करेंगे 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 33 कितना हो गया 99, और जो ऊपर वाली अमाउंट होती है इसका प्लस करते हैं, कितना हो गया 100/3% पर एनम। अब 100 को 3 में डिवाइड करें 33.33, आगे ये चलता जा रहा है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, 33.33% पर एनम। क्लियर होगी बात जी सर। और ये रेट जो है डेप्रिसिएशन का, इसको अब हम लोग यूज करेंगे आगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ठीक है। अब चलते हैं अकाउंट बनाते हैं फॉर 3 इयर्स, व्हाइट बोर्ड सारा आ रहा है जी सर। ओके, मशीनरी अकाउंट, अब तो सिंपल बस वो क्वेश्चन ही करना है जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। मशीन अकाउंट यहाँ पर लिख रहे क्रेडिट डेट रेफरेंसेस
अमाउंट इसके साथ रुपीज डेबिट साइड पूरी होगी। क्रेडिट साइड के लिए डेट रेफरेंसेस अमाउंट और करेंसी का यूनिट रुपीज, ये होगी क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग एसेट जब परचेज करते हैं तो एसेट परचेज करते हैं उसकी जर्नल एंट्री है, उसकी जो रिकॉर्ड पोस्टिंग है वो डेबिट साइड में होगी। डेट अभी क्वेश्चन में बताइए, कोई डेट बताइए, कोई डेट नहीं बताइए। तो सिर्फ 3 साल का उसने नया अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ईयर, यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट कितना वैल्यू है 2 लाख। सिंपली साल के एंड पे चले गए, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैलकुलेट करें 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, कितना आता है 33.33 डिवाइडेड बाय 100 66,667 पॉइंट के बाद आगे 666 आ रहा है जी। तो हमने पॉइंट को खत्म कर दिया, इशारिये के बाद 666 चल रहा है। तो हमने चूंकि वो पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, पॉइंट के बाद 6 आ रहा है ना जी, तो हम लोग जब उसको कन्वर्ट करते हैं, जब उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो पॉइंट के बाद अगर 6 है यानी कि वो मोर देन 5 है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 7 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल करें जरा, बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए टोटल आ गया 200,000 डेबिट साइड का, यही टोटल क्रेडिट साइड पे ले आए 200,000, इसमें से 66,667 माइनस करें, ये 1,33,333, ठीक है, ये बच गया। ये हो गया पहला साल, इसको ले सेकंड ईयर, यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे बैलेंस कौन सा है, और जब नीचे आएगा तो बैलेंस बी, कितना हो गया 1,33,333। सिंपली इसकी डेप्रिसिएशन साल के एंड पे कैलकुलेट कर लें, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन में। अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, वो इस बैलेंस बीडी पे कैलकुलेट करेंगे या ओरिजिनल कॉस्ट पे, बैलेंस बीडी पे, तो ये बैलेंस बीडी है 1,33,333 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100, ये 44,440 39 आ गए 439 44,039 0.88 आ रहा है। हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 39 को, हम इसको क्या कर देते हैं 40 कर देते हैं, 39 था जी, तो पॉइंट के बाद कितना आ रहा है 8, तो हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 39 किसमें चला गया 40 में। अच्छा, अब दोबारा से बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैलकुलेट करेंगे 1,33,333, यही टोटल आ गया क्रेडिट साइड पे 1,33,333, इसमें से माइनस करेंगे और बाकी रकम कितनी बची 8 कितना 893 के बाद पॉइंट में क्या आ रहा है कुछ ओके 88,893 ये बैलेंस बच गया। अब इसको ले थर्ड ईयर, ये नीचे आके बैलेंस हो गया बैलेंस 88,893
अगेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इसलिए कैलकुलेट करेंगे 88,893 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100। ये 29,628 आ रहे हैं। 28 पॉइंट के बाद क्या है? जीरो है, तो हम इसको 28 ही रहने देंगे, ठीक है। 29,628 अगेन कैलकुलेट करें बैलेंस शीट, टोटल किया 88,893, यही टोटल क्रेडिट साइड पे है 88,893 माइनस करिए ये 59,000 59,256 265 265, जी। ठीक है। ये है बैलेंस CD CD, ये बैलेंस बच गया आपका थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। कोई सवाल है पूछने वाला कुछ स्टेप, कोई क्वेश्चन? ठीक है, कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें। यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। कौन सा करें? मतलब कि पहले 33 को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई मसला नहीं, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में डिवाइड कर लो, या आप 33.33 को 100 पे पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, आप इकट्ठा कर सकते हैं कैलकुलेटर पे एक ही दफा इकट्ठा कर सकते हैं। सर यही आ रहा है 59,265 यही आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।